हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंट्रीगल अफेयर्स। मैं आप सबके साथ शिवानी गंगवा, जिसके साथ आप डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ यहाँ पे करते हैं। उसी क्रम में मैं आज आपके लिए 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो देखिए ध्यान से हम लोग ये डिस्कस करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन से जल्दी से शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की किसी भी फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर कौन बन गया है। अब तक का जितने भी IPL की फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे जाते हैं खिलाड़ी, उनमें अब तक का सबसे महंगा क्रिकेटर जो बन गया है उनका हमारा नाम है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उनका नाम है ऑप्शन बी सैम कुर्रन। तो ये हमारे अब तक के खरीदे जाने वाले सबसे महंगे क्रिकेटर बन गए हैं, किसमें? इंडियन प्रीमियर लीग IPL में। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, सैम कुर्रन। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इनकी जो नीलामी हुई है, इसके दौरान पंजाब किंग्स ने इनको कितने रुपए में खरीदा? 18.5 करोड़ में इनकी को सबसे महंगा क्रिकेटर जिनको खरीदा गया है पंजाब किंग्स ने। और ध्यान रखिएगा 2023 के सीज़न के लिए जो IPL की नीलामी है वो हुई कहाँ है? ये जो नीलामी है जो क्रिकेटर्स की हो रही है वो ध्यान रखिएगा केरल में आयोजित हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि नीलामी कहाँ हो रही है और सबसे महंगा खिलाड़ी जो खरीदा गया है वो है सैम कुर्रन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी से 26 जनवरी 2023 तक भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन 23 आयोजित करेगा? तो ये किस देश के साथ आयोजित होने जा रहा है? ऑप्शन सी जापान के साथ ये आयोजित होने जा रहा है। इसमें देखिए ये जो फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास मिलन में पहली बार जापान भी भाग ले रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान इनका नाम है। और जापान के साथ ये वीर गार्जियन 23 आयोजित होगा 16 से 26 जनवरी तक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश दिसंबर 2022 में विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने पर सहमत हो गया है? कौन सा देश है? तो ये हमारा हो गया ऑप्शन ए श्रीलंका, जो भारतीय रुपए का उपयोग करने पर सहमत हो गया है। तो ये विदेशी व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है, किसने? श्रीलंका ने। तो देखिए इसकी शुरुआत उन देशों को भारतीय रुपया व्यापार निपटान तंत्र के दायरे में लाने के लिए ये किया जा रहा है जहां डॉलर की कमी है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा देश है जो भारतीय रुपये पर सहमत हो गया है विदेशी व्यापार करने के लिए, वो है हमारा श्रीलंका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा कहाँ लॉन्च किया है? केंद्रीय मंत्री किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और पहला ग्रीन स्टॉल ब्रांड है जिसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा, कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन है नई दिल्ली में ये लॉन्च किया गया है। और कब किया गया है? 20 दिसंबर 2022 को। ध्यान रखिएगा 20 दिसंबर को ये लॉन्च किया गया है 2022 को। ये जो है पुणे स्थित स्टील कंपनी है, ये अपनी तरह का पहला स्टील है जिसे पुणे स्थित स्टील कंपनी कल्याणी समूह द्वारा नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करने के लिए निर्मित किया जा रहा है, पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। ठीक है, और जो किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बचत खातों पर शून्य शुल्क बैंकिंग की घोषणा की है? बचत खातों पर शून्य शुल्क की घोषणा की है और आमतौर पर उपयोग की जाने वाली 25 बैंकिंग सेवाओं पर भी शुल्क माफ कर दिया है। तो कौन सी बैंकिंग है ये? IDFC फर्स्ट बैंक। इन्होंने बचत खातों पर जो शून्य शुल्क की घोषणा भी की है, साथ ही साथ 25 बैंकिंग सेवाएं जो होती हैं इनके द्वारा उस पर भी शुल्क माफ कर दिया गया है। ठीक है, और ये घोषणा जो इन्होंने की है ये 17 दिसंबर को की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में प्रकाश में 15वें इनर्टी अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का विजेता किसे घोषित किया गया है? भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी। तो इसका जो विजेता घोषित किया गया है वो किसे किया गया है? हमारा ऑप्शन ए NHPC लिमिटेड को।
ठीक है। NHPC लिमिटेड को 15वें इनर्टी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी के विजेता से सम्मानित किया गया है। तो ये जो इनको अवार्ड दिया गया है किस क्षेत्र में दिया गया है? विद्युत और नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के स्रोत की श्रेणी में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये जो NHPC है इसका जो कार्यालय है, मुख्यालय है, वो हमारा कहाँ है? फरीदाबाद में। इसके मुख्यालय भी ध्यान रखिएगा ये हमारा फरीदाबाद में है। और ये जो पुरस्कार है ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये भी ध्यान रखिएगा इनर्टिया फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार हमारा आयोजित किया जाता है, जिसे इस बार NHPC लिमिटेड को दिया गया है, जिसका मुख्यालय हमारा फरीदाबाद में है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सरकारी डेटा में डाटा का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यप्रणाली पुरस्कार किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा इसका हमारा आंसर हो जाएगा UIDAI। ठीक है, ऑप्शन सी इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये जो पुरस्कार जीता ये कब जीता गया है? 23 दिसंबर को। ठीक है, ये पुरस्कार जो होता है ये इसको DSCI के डिजिटल पहचान आधारित कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सितवनी राबुका को किस देश का नया प्रधानमंत्री घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा नाम इनका सितवनी राबुका, और किस देश का प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है? फिजी कंट्री का नियुक्त किया गया है। और कब? 24 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रबंधन और संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में किसे नामित किया है? जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने उप सचिव के रूप में जिसे नामित किया उनका नाम है ऑप्शन बी रिचर्ड आर वर्मा। इनको 20 दिसंबर को भारतीय अमेरिकी रिचर्ड आर वर्मा को प्रबंधन एवं संसाधन राज्य के उप सचिव के रूप में नामित किया गया है। इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? सेबी से जिसे सैद्धांतिक मंजूरी मिली है उनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी द्वारा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। तो देखिए ये जो है जैसे देशों में जो स्टॉक एक्सचेंज है ये किस किस देशों में? यूके, कनाडा, ब्राज़ील जैसे देशों में सोशल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसकी अगर किसी को PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम लिंक को भी पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम डेली करंट अफेयर्स की PDF को अपने वहां पे अपलोड करते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।